हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत हुई थी पिछले शनिवार को, जब हमास के आतंकवादियों की तरफ से इजराइल के ऊपर लगभग 5,000 रॉकेट्स दागे गए। उसके बाद में इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद से अब तक इजराइल काफ़ी ज़्यादा हेवनली एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा के ऊपर। अब दोस्तों, इस युद्ध के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि अब गाजा सिटी को कैप्चर कर लिया जाए और जो वहाँ की मिलिटेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स की लीडरशिप है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यहाँ पे ये इजराइल फोर्सेस के द्वारा जो है ऑर्डर दिया गया है लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे जो ये इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इसके अंदर अभी तक क्या क्या हुआ है और यहाँ पे इसको लेके यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया जा रहा है और दोस्तों अमेरिका के द्वारा क्या किया जा रहा है। हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, ये साफ साफ मेंशन किया गया है जो ये इजराइल और हमास के आतंकवादियों का जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर इजराइल की फोर्सेस के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि गाजा सिटी को कैप्चर कर लिया जाए और जो मिलिटेंट्स की लीडरशिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और जो ये इजरायली इन्वेजन प्लान्स है उसका मतलब उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टारगेट करना गाजा सिटी को और जो हमास की लीडरशिप है उसको टारगेट करना। इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीटली जानेंगे। जो इजराइल की मिलिट्री है वो बिल्कुल प्रिपेयर कर रही है एक लॉन्च करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड असोल्ट इन द हमास कंट्रोल्ड गाजा स्ट्रिप। जो हमास के द्वारा कंट्रोल्ड गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर यहाँ पे इजराइल की जो मिलिट्री है वो प्रिपेयर कर रही है उसके अंदर एक ग्राउंड असोल्ट लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा जो भी फिलिस्तीनियंस, जो भी सिविलियंस इस एरिया के अंदर यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, उन सभी को इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा वार्निंग भी दी गई थी और लगभग 11 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर नॉर्दर्न गाजा को खाली करने का जो है आदेश दिया गया था, वार्निंग दी गई थी कि वो यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जो साउथ की तरफ चले जाएं, जो कि वहाँ पे एक क्लोज्ड बॉर्डर है इजिप्ट के साथ में, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप का, वहाँ पे जाने के लिए जो है सजेशन दिया गया था। इजरायली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये बात कही गई है, उन्होंने वॉर्न किया है लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला को भी कि वो एक वॉर को स्टार्ट ना करें सेकंड फ्रंट के ऊपर। और उन्होंने यहाँ पे ये बात साफ साफ कही है, उन्होंने थ्रेटन किया है कि अगर उनके द्वारा यहाँ पे ये बात करी गई तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लेबनान, यानी कि यहाँ पे लेबनान का भी जो है डिस्ट्रक्शन होगा अगर उनके द्वारा युद्ध की शुरुआत की गई। तो ये बात उनके द्वारा यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके अंदर रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को साइट करते हुए ये बात बताई है कि जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, यानी कि दोस्तों हजारों की संख्याओं में जो सोल्जर्स को यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है वो गाजा सिटी को कैप्चर कर लें और डिस्ट्रॉय कर दें जो एनक्लेव की करंट लीडरशिप है, यानी कि गाजा मिलिटेंट्स की जो अभी करंट लीडरशिप है उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। हमास के द्वारा जो कंट्रोल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा रविवार को यह बात कही गई कि जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर, उसके अंदर अभी तक एटलीस्ट 2,329 लोग मारे जा चुके हैं और ये कहा गया कि जो है 9,042 जो लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। गिविंग एन ओवरऑल टोज, ये 7:47 AM के जो टाइम है उसके मुताबिक यहाँ पे ओवरऑल जो टोल इनके द्वारा बताया गया है। और जो इजराइल वो जैसे कि कंटिन्यू कर रहा है उनकी जो स्ट्राइक्स हैं, इजराइल जो काफ़ी ज़्यादा हेविली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, उनके द्वारा जो ये कैंपेन चलाया गया है, टारगेट्स किए जा रहे हैं गाजा के अंदर, उसको कंटिन्यू कर रहा है। सम 1300 यानी कि दोस्तों लगभग 1300 जो लोग हैं वो मारे गए एक ब्रूटल हमास ऑनस्लॉट जिसने पूरा का पूरा इजराइल को शॉक कर दिया ओवर द किलिंग। एंड जो हॉरिफाइंग मोबाइल फोन फुटेज थी और रिपोर्ट्स थी फ्रॉम द मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ एट्रोसिटीज से इन द टाउन्स के अंदर, एंड जो यहाँ पे वो ओवर कीपुट जो दैट वर ओवरनन, यानी कि यहाँ पे जो 1300 लोग मारे गए एक ब्रूटल हमास ऑनस्लॉट जिसने पूरा का पूरा यहाँ पे इजराइल को शॉक्ड कर दिया। और उसकी काफ़ी ज़्यादा जो फुटेजेस है, मोबाइल फ़ोन फुटेजेस, वो भी
रन कर रही थी काफ़ी टाइम तक, और जो किलिंग्स थी उनकी भी जो वीडियोस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रन कर रही थी। एक रिस्पॉन्स के अंदर जो इजरायली जेट्स हैं एंड जो आर्टिलरी है वो सब्जेक्टेड गाजा टू द मोस्ट इंटेंस बोम्बार्डमेंट इट हैज़ एवर सीन। यानी कि यहाँ पे जो इजराइल के जेट्स हैं और जो इजराइल की आर्टिलरी है उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बोम्बार्डमेंट की जा रही है गाजा के अंदर, जो अभी तक देखी गई है। पुटिंग द एनक्लेव होम टू 2.3 मिलियन जो फिलिस्तीनियंस के घर हैं यहाँ पे लगभग अंडर टोटल सीज, यानी कि अंडर टोटल सीज पुट करते हुए लगभग 2.3 मिलियन जो फिलिस्तीनियंस हैं उनके घरों को काफ़ी ज़्यादा जो हैवी बॉम्बार्डमेंट है वो इजराइल के द्वारा की जा रही है गाजा के ऊपर। जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो इनका अल्टीमेट गोल है वो है वाइप आउट करना जो टॉप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हायरार्की है पैलेस्तीन बेस्ड हमास की, उनको पूरा का पूरा वाइप आउट करना जो कि कंट्रोल करते हैं गाजा को। और यहाँ पे जो उनके द्वारा ये बात कही गई है इजराइल की मिलिट्री के द्वारा कि जो ये हमास ग्रुप है जो यहाँ पे गाजा को कंट्रोल करता है, उनके द्वारा पिछले सप्ताह एक टेररिस्ट अटैक किया गया था इजराइल के अंदर, जिसके अंदर लगभग जो है 1300 लोग मारे गए। उसके बाद में यहाँ पे इजराइल की जो मिलिट्री है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है उनका अल्टीमेट गोल है पूरे की पूरी टॉप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो हायरार्की है फिलिस्तीन बेस्ड हमास की उसको खत्म कर देना। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे क्लेम किया गया है इसको बिल्कुल ईजियर बनाने के लिए, इनके सोल्जर्स के लिए ऑपरेट करने के लिए जो इजराइल के मिलिट्री रूल्स हैं ऑफ एंगेजमेंट उनको भी थोड़ा लूज किया गया है, टू अलाउ करते हुए ट्रूप्स को कि जो वो मेक फीवियर चेक्स करते हैं बिफोर शूटिंग एट सस्पेक्टेड एनिमीज। जो एनिमीज हैं और जो सस्पेक्टेड एनिमीज होते हैं उनके ऊपर जो शूटिंग की जाती है तो यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं उनके द्वारा फीवियर चेक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इजरायली मिलिट्री के जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उनके अंदर भी यहाँ पे ढील दी गई है ताकि जो सोल्जर्स हैं वो ऑपरेट कर सकें काफ़ी ईजियर। ये बात यहाँ पे 3 इजरायली ऑफिसर्स के द्वारा कही गई है। और ये बात भी है कि इट वुड बी द फर्स्ट, ये पहला होगा जिसके अंदर जो इजराइल है अब अटेम्प्ट करेगा कैप्चर करने के लिए लैंड को, और एट लीस्ट जो कि ब्रीफली होल्ड है ऑन टू इट्स सिंस इट्स इन्वेजन ऑफ गाजा इन 2008। जो इन्वेजन था ऑफ गाजा का इन 2008 के अंदर, उसके बाद से अब यहाँ पे ये जो है इजराइल का फर्स्ट है जिसके अंदर यहाँ पे इजराइल अटेम्प्ट करेगा लैंड को कैप्चर करने के लिए। जो रिपोर्ट्स उनके द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो इजरायली ग्राउंड इन्वेजन है वो इनिशियली प्लान था फॉर वीकेंड के लिए, बट उसको डिले कर दिया गया कुछ डेज के लिए एटलीस्ट इन पार्ट, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाउडी कंडीशंस हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा हार्डर कर दिया है इजरायली पायलट्स और ड्रोन जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए कि वो प्रोवाइड करें ग्राउंड फोर्सेस विद एयर कवर के साथ में। यानी कि यहाँ पे जो इजरायली पायलट्स हैं और जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनके लिए अभी जो क्लाउडी कंडीशंस है वो सुइटेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका इजराइल का जो ग्राउंड इन्वेजन था वो उसको थोड़ा सा अब डिले कर दिया गया बाय फ्यू डेज। सैटरडे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा जो फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे बातचीत की गई और अर्ज किया गया लीडर्स से कि वो अलाउ करें ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसको अलाउ करें इस रीजन के अंदर। और यहाँ पे ये बात भी उनके द्वारा कही गई, उनका जो सपोर्ट है कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो ये इजराइल और यहाँ पे हमास का युद्ध चल रहा है इसके अंदर सिविलियंस को नुकसान ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये बात यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कही गई। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनके द्वारा सैटरडे को डिप्लॉय कर दिया गया है एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को टू डेटर होस्टाइल एक्शंस अगेंस्ट इजराइल के जो होस्टाइल एक्शंस हैं अगेंस्ट इजराइल उनको डेटर करने के लिए यहाँ पे जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। जबकि जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने पुश किया है इस बात के लिए कि जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए, जो ये अमिड द अमेरिकन एलाइज सीज एंड जो बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा है यहाँ पे इसके अंदर सिविलियंस की जो प्रोटेक्शन है वो की जाए, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सैटरडे को जो लेबनीज आर्मी है उनके द्वारा एक्यूज किया गया इजराइल को किलिंग करते हुए कि यहाँ पे जो इजराइल है उन्होंने किल कर दिया है एक र्यूटर्स जर्नलिस्ट को इन सदर्न लेबनान के अंदर,
विद आ लेबनीज जो मिलिट्री सोर्स है उनके द्वारा ये बात कही गई है कि फिर कंट्री के द्वारा जो कंडक्ट किया गया एक टेक्निकल ऑन द ग्राउंड असेसमेंट आफ्टर द अटैक, उसने इस क्लेम को यहाँ पे सपोर्ट किया है, जिसके अंदर ये लेबनीज आर्मी के द्वारा इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक रॉयटर्स जर्नलिस्ट को किल कर दिया है सदरन लेबनान में। और जो फिर इजराइल की मिलिट्री है उनके द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने जो यूज किए टैंक और आर्टिलरी फायर इस एरिया के अंदर, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है फ्रॉम लेबनान से उससे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे इजराइल के मिलिट्री के द्वारा जो टैंक और आर्टिलरी है उनका यूज किया गया। अराउंड द टाइम, जो ये टाइम था जब यहाँ पे ये जो जर्नलिस्ट हैं इस्साम अब्दुल्ला, इनकी जो डेथ हुई, उस समय यहाँ पे इनसे जो इन्फिल्ट्रेशन है लेबनान से उसको प्रिवेंट करने के लिए इजराइल की मिलिट्री के द्वारा जो टैंक और आर्टिलरी फायर है वो यूज किए गए। एक प्लेन जो लोड है ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सप्लाईज है जो लैंडेड कर चुका है, एक प्लेन लोड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सप्लाईज किया है और वो लैंड कर चुका है इजिप्ट के इल इरिश एयरपोर्ट पे, और वो डेस्टिन्ड है, वो जाएगा गाजा, जहाँ पे वो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस अक्रॉस द बॉर्डर पॉसिबल है, वहाँ पे वो जाएगा और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रोवाइड करवाएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है सैटरडे को। और जो यहाँ पे इसके अंदर सामान है वो इंक्लूड करता है इनफ बेसिक एसेंशियल्स हैं लगभग 3 लाख लोगों के लिए, और इनफ ट्रॉमा मेडिसिन्स हैं एंड मटेरियल्स हैं 1200 वाउंडेड जो कि घायल लोग हैं उनके लिए, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कहा गया है एक रिलीज के अंदर। और यहाँ पे इनके द्वारा ये भी कहा गया है फॉर ओपनिंग के लिए, जो रफा बॉर्डर है उसकी ओपनिंग के लिए क्रॉसिंग इमिडिएटली टू ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज हैं, ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई गई है इसकी डिलीवरीज के लिए इमिडिएटली जो रफा बॉर्डर है उसको ओपन किया जाए ताकि क्रॉस करके ये एड पहुंचाई जा सके जरूरतमंद लोगों को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।